के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय मंत्री की बैठक हुई, जो उम्मीद थी वो क्या बातें सामने आ पाई? झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों का जो झारखंड सरकार से उम्मीदें थी, जो उम्मीद लगाए हुए थे, टकटकी लगाए हुए थे, उस पर कल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि झारखंड सरकार, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी एक दिन पहले वीडियो जारी किए हैं कि सारे पारा शिक्षकों के हित में नियमावली बनाई गई है। टेट पास जो 13,000 पारा शिक्षक है उनको अस्थायी किया जाएगा। बाकी बचे हुए पारा शिक्षकों के लिए एक बिहार मॉडल दिया जाएगा और मानदेय में उनका सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन कल वैसा जस्ट उल्टा हो गया है, सारा उल्टा हो गया है और नियमावली दी गई है मानदेय वृद्धि को लेकर के। तो अब मानदेय वृद्धि अगर करना है तो वो परियोजना से किया जा सकता है, उसके लिए नियमावली बनाने की क्या आवश्यकता है? हम लोगों को नियमावली वेतनमान चाहिए। ये सरकार वेतनमान की घोषणा करते, वेतनमान के वायदे के साथ आई है। हम लोगों को वेतनमान चाहिए, हम लोगों को ये नियमावली नहीं चाहिए। मतलब जो सरकार कमिटमेंट की थी, जो वादा किया था, उससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। बेशक ये सरकार वादा बिहार मॉडल पे की। 7 तारीख और 18 तारीख की जो बैठक में पारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल के साथ और विभागीय अधिकारी के साथ जो वार्ता हुई, उसमें ये तय हुआ था कि बिहार मॉडल पारा शिक्षकों को देने जा रहे हैं और बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे। और इधर 13 तारीख को जो साथियों के साथ सरकार की वार्ता हुई थी, उसमें ये बोली गई थी कि 29 दिसंबर को जो सालगिरह मनाया जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री जी आप लोगों के वेतनमान की घोषणा करेंगे। उससे पूर्व में विधि, वित्त, कार्मिक सारा प्रक्रिया पूरा कर ली जाएगी। लेकिन अभी जब आंदोलन का हम लोग शुरुआत किए तो सरकार दौड़ा दौड़ी चिट्ठी निकाली है, वार्ता की, और वार्ता में हम लोगों के लिए लॉलीपॉप धराया जा रहा है। जो प्रारूप दिया गया है इससे आप लोग सहमत नहीं है? इसका क्या मतलब माना जाए कि 29 दिसंबर को जब सरकार का 2 साल पूरा होगा तो उस दिन आप लोग विरोध करेंगे? अभी जिला कमेटी का बैठक रखे हैं। आज 24 जो जिला में बैठक हो रही है, हमारे प्रखंड के अगुआ साथी आए हुए हैं 19 ब्लॉक के, सभी से निर्णय उपरांत हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन इस नियमावली से सहमत हम लोग नहीं हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो हमें वेतनमान और अस्थायीकरण देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है? एक भी नहीं। जैसा उनका विचार था 2 दिन पहले तक पूरा हम लोगों को पेपर में दिखा दिया गया कि इस तरह से आपको ग्रेड पे मिल रहा है, वेतनमान मिल रहा है। लेकिन कल जो हम लोग को दिया गया ड्राफ्ट, इससे लगता है कि सरकार का मंशा सही नहीं है। आखिर क्यों, मतलब आयन मौके पर सरकार क्यों पीछे हट रही है? यही धोखा तो आप लोगों को पिछली सरकारों में भी हुआ है। ये सरकार से ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि सरकार को हम लोग लाए हैं और हमारे शिक्षा मंत्री भी माननीय बोल चुके हैं कि आप लोग को हम देंगे। हुआ बिहार मॉडल का पूरा हूबहू हम लोग लागू करेंगे वेतनमान। लेकिन कल क्या हुआ, शायद पदाधिकारी में कुछ गड़बड़ी है, या मुख्यमंत्री में है, या खुद शिक्षा मंत्री में है, ये समझ से परे है। तो अब क्या लग रहा है कि अब जो 29 दिसंबर को जो घोषणा होने वाली है, घोषणा नहीं हो पाएगी आपके मनमाफी? नहीं, घोषणा तो करेगी। हम लोग पुरजोर आंदोलन में उतरेंगे, आंदोलन तो हो गए। मगर आपको समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसी 29 दिसंबर को सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। उससे पहले जो प्रारूप आप लोगों के सामने रखा गया है वो आप लोगों को जज नहीं रहा, वो आप लोग मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ साफ हुआ है कि आप लोग कहीं ना कहीं अब सरकार जो मंशा लेकर चल रही है उसके खिलाफ जाएंगे। एकदम जाएंगे। जब वो अपना वादा खिलाफी करेंगे तो जनता को तो आगे आना पड़ेगा। अब पारा टीचर हम लोग आएंगे ही। जब वो बोला गया कि बिहार मॉडल देंगे और हम लोग को वेतनमान का डिमांड है, ये मानदेय वृद्धि हमको दे रहे हैं, ये तो वादा खिलाफी हुआ। अब हम लोग का आज बैठक है 24 जिला में, निर्णय 2 दिन में वो आ जाएगी, आगे का उसी में रणनीति बनेगी। जी, और भी कुछ पारा शिक्षक उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है? अब क्या मतलब अब सरकार और पारा शिक्षक आमने सामने होंगे? जी, हमें अब यह लग रहा है कि सरकार हमें जो अपने मंसूबे में जो कामयाब होना चाह रही थी वो कामयाब होता नज़र आ रही है। क्योंकि वो चाह रही थी कि किसी तरह से यह टल जाए और हम अपना जो कार्यक्रम है 29 का वो हम डाल सके। अभी फ़िलहाल हम लोग को लग रहा है कि ये जो नियमावली जो दिया हुआ है, ये नियमावली हम लोग के पक्ष में नहीं है। ये नियमावली से कोई संतुष्ट नहीं है और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ये नियमावली लागू। सरकार भी जानती है कि आप अस्थायीकरण और वेतनमान के पीछे कोई बात नहीं करने वाले हैं, बावजूद भी इस तरह का प्रारूप क्यों बनाना चाहती है सरकार? क्या मतलब सरकार ये जानती है कि आप विरोध में उतरेंगे, उसके बावजूद भी वही स्थिति
उत्पन्न होगी जो रघुवर दास की सरकार में शासनकाल में उत्पन्न हुई, तो सब कुछ जानते हुए सरकार इस तरह क्यों रिस्क ले रही है? सरकार शायद हमें ये भापना चाह रही है, लोगों की भाषा को जानना चाह रही है कि ये प्रारूप दिखाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, वो जानना चाह रही है। शायद इसलिए वो ये प्रारूप लेके आई है। शायद ये इसमें अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो लगता है शायद कोई दूसरा प्रारूप होगा जिसको फिर वो लागू कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरह जो पारा शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। आप तो रांची जिला के हैं, ये बताइए कि अब सरकार कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वेतनमान और अस्थायीकरण को लेकर सरकार स्पष्ट मंशा नहीं रखती है, तो क्या लग रहा है कि पारा शिक्षकों के साथ भी सरकार में धोखा हुआ है? क्या सोच रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? आगे सारे जिला से जो भी निर्णय आता है उस पर अमल किया जाएगा और प्रदेश के जो भी नेता है जो इस तरह से आदेश आएगा उस तरह से कार्य किया जा सकता है। जी क्या लग रहा है सर कि इसी तरह का तमाम सरकारों में आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो बातें होती हैं उससे पीछे हट जाती है? जो सरकारों को ये पता है कि जो 60,000 से ज़्यादा पारा शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बावजूद उसमें सरकारें क्यों नहीं इस बात को समझती हैं कि वेतनमान अस्थायीकरण जरूरी है? सरकार को सारी बातें समझ में आती है, लेकिन सरकार मुद्दा को जिंदा रखना चाहती है। जब तक मुद्दा जिंदा रहेगा तब तक उसका वोट बैंक बनता रहेगा। मतलब 2024 में जब चुनाव होगा फिर यही मुद्दा उठेगा कि हम आपका वेतनमान अस्थायीकरण करेंगे? बिल्कुल यही मुद्दा उठेगा दोबारा। इससे पहले भी चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कई सभाओं में बोल चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीना में हम अस्थायीकरण करेंगे। क्या उनको इस समय पता नहीं था कि पारा शिक्षकों की बहाली ग्राम शिक्षा समिति से हुई है? आज जब देने की बात आ रही है तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ। ये तो उनको पहले से पता है, आज से नहीं 2003 से पता है उनको। लेकिन हमारे साथ हमेशा ऐसी छल किया जाता रहा है और हम ऐसे ही छलते जा रहे हैं और ये मुद्दा को जिंदा रखा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि तमाम जो शिक्षा मंत्री अब तक रहे, चाहे नीरा यादव की बात कर लें या वर्तमान में जो जगन्नाथ महतो हैं ये बात कर लें, ये लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो सरकारों को समझ से परे हो जाता है, यही वजह है पारा शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाता है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि अधिकारी का छल है, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी है वो जो कहे थे उसमें आज मुकर रहे और ये मुकर रहे तो ये बात को हम लोग नहीं मानते हैं और उसको नहीं मानेंगे हम लोग। ये जो नियमावली जो दिए हैं उस नियमावली को हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये देखिए पारा शिक्षकों की बैठक जारी है और कहीं न कहीं अब ये स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद कुछ महिला शिक्षिकाएँ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोग बताइए कि आप लोग तमाम जो प्रारूप है उसको सुनी है, पढ़ी हैं, क्या लग रहा है कि अब सरकार के साथ बात बनेगी या फिर विरोध करना पड़ेगा? कल का जो हम लोग को नियमावली में फेर बदल किया गया उसके अनुरूप तो हम लोग सहमति नहीं है। लग रहा है कि हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। 29 दिसंबर को आप लोग जुटेंगे फिर एक बार रांची? बिल्कुल बिल्कुल, रांची हिला देंगे, जिला हिला देंगे, है ना। तो आपको याद होगा ना कि रघुवर सरकार जब अपना स्थापना काल मना रही थी उस दौरान आप लोगों पर लाठियाँ चल रही थी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तैयार है सर, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। हाँ वेतनमान के लिए 19 साल से लड़ रहे हैं कि ये लॉलीपॉप क्या बताइए। तो मानदेय से कोई मतलब ये नहीं है, समझौता नहीं है, वेतनमान चाहिए। वेतनमान चाहिए, बस हम लोग का एक ही मांग वेतनमान चाहिए। जी बोलिए। आप कुछ देखिए हम लोग को जैसे कि सोशल मीडिया में 18 को वार्ता हुई मंत्री के साथ, हमारा प्रदेश नेतृत्वकर्ता के साथ हुई, लिखित मंत्री के साथ समझौता हुआ कि बिहार मॉडल लागू किया जाए। हम लोग को पूर्ण उम्मीद था कि बिहार मॉडल ही मिलेगा। बिहार के तर्ज पे तो जो वहाँ है वही नियमावली झारखंड में भी लागू होगी, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं देखने को मिला। कल जैसा कि वार्ता हुई उसमें तो स्पष्ट लिखा है सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी। तो मानदेय बढ़ोतरी के लिए तो हम लोग इतना साल सरकार को टाइम लेने की क्या आवश्यकता थी? सरकार का 2 वर्ष कार्यकाल पूरा हो रहा है, अगर मानदेय भी दे रहा था तो वो तो 6 महीना में भी कर सकते थे, 3 महीना में भी कर सकते थे। जैसे चुनाव से पूर्व बोले थे वो कि हमारा 3 महीना जैसे पूरा होगा, 3 महीना सत्ता में आने के बाद हम आप लोग का स्थायीकरण कर देंगे, वेतन मांग देंगे। तो 3 साल क्या यहाँ 2 साल हो गई और हम लोग मानदेय लिए तो हम लोग के साथ बहुत बड़ी धोखा हो गया। काहे कि जो अपने बातों से मुखर गए, कोई आम पब्लिक होता तो सोचते कि नहीं चलो भाई आम पब्लिक का बोला हुआ बात है ना, सरकार ने जुबान दी, सरकार सत्ता पे है और वो अपने बातों से मुखर जाए, ये तो हम लोग को कदापि उचित नहीं लगता है। हम लोग
पार्ट 2 करेंगे। जो रघुवर के समय में जो आंदोलन हुआ था उससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे। तो आपने सुना कि साफ कहीं ना कहीं सरकार को भी एक अल्टीमेटम है कि पार्ट 2 यानी कि रघुवर शासन में काल में जिस तरह से पारा शिक्षक सड़क पर उतरे थी, रांची के मोराबादी मैदान में उन्होंने आंदोलन किया, एक बार फिर वो स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है। तो आज जो निर्णय होना है, मतलब तमाम चीज़ों पर निर्णय करने की आप लोग या आगे की रणनीति जैसा कि राज्य स्तरीय बैठक जो 5 तारीख को हुई थी, उस पर निर्णय हुई थी 24 जिला में बैठक करके ये रणनीति बनाया जाए और 13 और 14 तारीख को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्रियों को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा जाए, जिसमें ये उनको सूचित करना है कि 29 दिसंबर को झारखंड के तमाम पारा शिक्षक वेतनमान आपके जुबान से सुनने के लिए आ रहे हैं, फूलों में माला लेके, हाथों में माला लेके। तो विरोध के लिए कुछ लेकर आएंगे साथ में जी। यदि उस दिन आज जो कमेटी में बैठक निर्णय होगी, जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। लेकिन जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, हमें लगता है ये नियमावली को पढ़कर वो कार्यक्रम हम लोग का रुकेगा नहीं। हम लोग विधायक को ज्ञापन सौंपेंगे और 29 तारीख को पारा शिक्षक झारखंड के रांची कूच करेंगे और उस दिन फूल माला भी लेके आएंगे और विरोध का भी एक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगा। यदि सरकार घोषणा करती है तो हम फूल माला स्वागत करेंगे, जय जयकार करेंगे, और नहीं सरकार घोषणा करती है वेतनमान की तो पारा शिक्षक उसका विरोध करेंगे राज्य स्तर पर व्यापक। तो आपने सुना साफ तौर पर कल जिस तरह से बात हुई और जो प्रारूप सरकार ने पारा शिक्षकों के सामने पेश किया है, और इसी प्रारूप को लेकर सारी जो बातें हैं वो रुक गई हैं। और ये प्रारूप कहीं से भी पारा शिक्षकों यानी एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा को स्वीकार नहीं है। झारखंड के 60,000 से पारा से ज़्यादा पारा शिक्षक हैं, वो इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको वेतनमान या स्थायीकरण से नीचे कोई भी चीज़ उनको स्वीकार नहीं है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी 29 दिसंबर को जब सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है तो उस दिन क्या विरोध होता है या सरकार का स्वागत किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से तमाम जिलों में पारा शिक्षकों की जो जिला इकाई है वो बैठक कर रही है और वो ये रणनीति बना रही है कि अगर सरकार इन बिंदुओं से पीछे नहीं हटती है और वो स्थायीकरण और वेतनमान पर सहमति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर 29 दिसंबर को जब राजकीय कार्यक्रम होगा तो उस दौरान कहीं न कहीं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कहीं न कहीं सरकार का विरोध किया जा सकता है। तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जो कल की बैठक के बाद स्पष्ट हो गई है कि सरकार के इस प्रारूप को जो पारा शिक्षक है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री के लिए और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अपने कमिटमेंट को पूरा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।